अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद सरवर खान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम मौजूद हैं इकरा मस्जिद के हुजरे में और हमारे साथ मौजूद है मदरसा हुसैनिया के उस्ताद और साथ ही साथ इकरा मस्जिद के इमाम जनाब कारी एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सबसे पहले बरकातहू। तो इस पाक महीने रमजान में आपको रमजान की दिली मुबारकबाद है हम सब की ओर से। अल्हम्दुलिल्लाह। और कारी साहब वो शख्सियत है जिनको मोहताज नहीं है किसी के तारुफ का। और कारी साहब से कुछ सवालात हम यहाँ पे करेंगे मौजूदा हालात को लेकर के और साथ ही साथ इस्लाम क्या है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो सबसे पहले कारी साहब से हमारा पहले सवाल यही रहेगा कि कारी साहब, सबसे पहले तो लोगों के जहन में ये आता है कि जी। इस्लाम क्या है, इस्लाम के मायने क्या है, इस्लाम किसे कहा जाता है और इस्लाम के कितने अरकान हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है आज आपके साथ जो है हम बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बढ़िया भी मुझे लग रहा है। तो आप बताएं कि इस्लाम क्या है कारी साहब। इस्लाम एक सच्चा मजहब है। इस्लाम खैर खाही और भलाई सिखाता है और इस्लाम की जो बुनियाद है 5 चीज़ों पर है। 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है। तौहीद, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। ये बुनियादी इस्लाम की चीज़ें हैं और हर मुसलमान पर ये चीज़ें, इसका मानना, इसका इकरार करना लाजमी और ज़रूरी है। अगर कोई शख्स इसका इनकार करता है तो ईमान से खारिज है। रही बात, इस्लाम खैर खाही और भलाई का मजहब है। इस्लाम अदावत व दुश्मनी को तोड़ने का, यानी पहले इस्लाम से पहले आपस में अदावत और दुश्मनी थी, एक दूसरे से आपस में झगड़े और जिदाल और तनाज़ो था। लेकिन जब आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो दुनिया के अंदर जो तारीकी थी उसको रोशनी में बदल दिया और तारीकियों को किला कुमा किया। ये इस्लाम एक सच्चा मजहब है। इस्लाम ये कहता है किसी से बैर ना रखा जाए, किसी से कीना कपट ना रखा जाए और इस्लाम जो है सच की दावत देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है और सच की दावत देता है। और इस्लाम जो है कुरान करीम में साफ ऐलान है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमान। और कहीं आया या अय्युहन्नास, अल्लाह से डरो। एक ही है, पूरे कायनात का मालिक एक अल्लाह है, दूसरा कोई मालिक नहीं है। और इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ जो है दीन इस्लाम ही एक सच्चा और पक्का मजहब है और कोई दूसरा मजहब नहीं है। मेरा ये कहना है, कुरान का ऐलान है। रही बात कि आज हम इस्लाम के जो चीज़ें हैं उस पर हम फॉलो नहीं कर रहे, उससे हम जो है आज दूर हैं। इस्लाम कहता है सच्चा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से और साफ सुथरी सच्ची बात किया करो और झूठ, फरेब, धोखाधड़ी से बचो और किसी से बैर ना रखो, किसी से झगड़ा जिदाल ना करो, हक बात की वसीयत करो, हक बात की दावत दो, सच्चाई की दावत दो। इस्लाम यही सिखाता है और इस्लाम एक ऐसा मजहब है दुनिया उसकी नजीर पेश नहीं कर सकती है। कुरान मुकद्दस में जगह ब जगह
رب کائنات نے صاف اعلان فرمایا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ برابری، انصاف، عدل کی دعوت دیا ہے. انصاف ہو، باپ بیٹے میں انصاف ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل انصاف جو پیش کیا ہے دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی. بالکل عدل انصاف قرآن کریم میں صاف اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. انصاف اور عدل کی بات کرو، اگر جو ہے چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، فقیر ہو یا امیر ہو، سب کے ساتھ انصاف کی بات کیا کرو. اسلام یہ دعوت دیتا ہے. اور دوسری چیز ہے حافظ صاحب قاری صاحب کی، جیسے ابھی موجودہ حالات میں لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ اسلام کا وہ تو خود اسلام کو فالو کر رہے ہیں، اسلام کو مان رہے ہیں، پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی میں گئے ہوئے ہیں، اور سارے ارکان انہوں نے پورا کیا. اس کے باوجود ان کا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا اخلاق صحیح نہیں. اخلاق کے بارے میں آپ کیا کہیں گے لوگوں سے؟ قرآن کریم کا اعلان ہے انک لعلی خلق عظیم. آقا و مولا کے بارے میں، اے نبی آپ کے اخلاق مبارکہ بڑا تھا، آپ کا اخلاق مبارکہ بڑا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانا خلق القرآن، پورا قرآن آپ کا اخلاق ہے، پورا قرآن آپ کا اخلاق ہے. اور اخلاق سبوں کے ساتھ، بڑا ہو چھوٹا ہو، بلکہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیا جائے اور بڑوں کا ادب و احترام کیا جائے. یہ کیا ہے؟ اخلاق ہے، اخلاق کا ایک درجہ ہے. اور اخلاق آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، خلق عظیم ہے. خلق عظیم کہ اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی تو بدلہ لینے کا حق تو ہے، لیکن معاف کر دینا بڑا اجر و ثواب ہے. قرآن کا اعلان ہے فمن عفا فاجرہ علی اللہ. اگر معاف کر دیا جائے تو بڑا. حضرت اللہ کے رسول نے عثمان شیبی جو بیت اللہ کے جو ہے چابی اور کنجی رکھے ہوا تھا، عثمان شیبی نے جب آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان شیبی 2 رکعت بیت اللہ میں عطا کرنی ہے، تم وہاں کی کنجی دے دو. عثمان شیبی نے انکار کر دیا. آقا و مولا نے فرمایا اے عثمان، جہاں تم کھڑے ہو کل میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تم کھڑے ہوگے. بڑی اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آیا، عثمان شیبی اکیلا اور پوری جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ بیت اللہ میں پہنچے. اللہ کے رسول اب چابی منگوایا. عثمان شیبی یہ ڈر رہا تھا کہ اب ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن عثمان شیبی کو بھی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. بہت سارے واقعات ہیں، تفصیل ہے اس کی، ابھی موقع نہیں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تفصیلات ہے. اور اس مہینے کے اندر آدمی مشغول رہتا ہے ذکر میں، اذکار میں، اور قرآن کی تلاوت میں مشغول و مصروف رہتا ہے. اور امت کو بھی یہی سبق ہے کہ سارے لوگ جو ہے اس مہینے کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ، تسبیح و تحلیل اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ بڑی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑی قیمتی ہے، اس لیے رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے. پہلا عشرہ رحمت کا چل رہا ہے، پھر دوسرا عشرہ مغفرت کا آئے گا، اور تیسرا آگ سے خلاصی کا آئے گا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تفصیل بعد میں پھر انشاءاللہ بات ہوگی.
तो जैसे अभी कारी साहब ये देखा जाता है कि जैसे बहुत से मुस्लिम इलाकों में ये परंपरा भी चल गई है, लोग जो है रात भर जो है चौक चौराहों में या फिर अपने मोहल्ले इलाकों में रात भर जाग जाते हैं और बैठ के हंसी मजाक चाय पानी ये वो खाना पीना ये सब करते रहते हैं, जबकि उन्हें तो होना चाहिए था कि रमजान का महीना है, उन्हें घरों में जा करके या फिर मस्जिदों में जा करके अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह से दुआ मांगे रो रो करके। इसके बारे में आप क्या कहें? बहुत अफसोस की बात है कि उम्मत मुस्लिमा बिरह रवी का शिकार होती जा रही है, बिरह रवी की शिकार होती जा रही है। हालांकि ये महीना इबादत की थी, मसाजिद में और फिर घरों में जिक्र हो, अस्कार हो, तस्बीह तहलील हो, कुरान की तिलावत करनी चाहिए। छह जाए के रास्तों में, चौराहों में और होटलों में बैठकर रात यूं ही गुजार देते हैं, ये बड़ी अफसोस और शर्मिंदगी की बात है। ठीक है सर। तो ये चंद सवालात हैं कारी साहब से, और रमजान में कुछ लोगों को कहेंगे कि रमजान का महीना चल रहा, उन्हें किस तरह से जो है रमजान का महीना गुजारना चाहिए, और साथ ही साथ जितनी भी जिंदगी है वो कैसे गुजारनी चाहिए, ये आपका आखिरी सवाल है। इसके बाद जो है रमजान मुबारक में ज्यादा से ज्यादा वक्त हमने बतलाया कि जिक्रुल्लाह में गुजरनी चाहिए, किसी से झगड़ा जिदाल नहीं करना चाहिए, किसी से कीना कपट और बुग़्ज़ व अनाद नहीं रखनी चाहिए, और अगर कोई आपसे झगड़ा करे तो कह दे इन्नी साइमुन, मेरा रोजा है, मैं नहीं झगड़ता। इस पे एक बात बोलना चाहेंगे कारी साहब कि जैसे कि अभी तो 4 रमजान अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की हो चुकी है, जैसे जैसे रमजान मतलब आगे बढ़ते चला जाएगा, तो जब शरीर से जो है पानी कम होते चला जाएगा लोगों का, तो फिर उसके अंदर में एक अलग सी जो है चिड़चिड़ाहटपन, गुस्सापन, ये सारी चीजें देखने को मिलती है कारी साहब। और अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर के वो लोग जो है आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा ये सब्र और गमखारी का महीना है। आदमी को साबिर और शाकिर रहना चाहिए, और जब इंसान जिक्रुल्लाह करेगा, जिक्र अस्कार करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, तस्बीह व तहलील करेगा, तो गैर चीज़ों में जो है वो नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो ये है कुरान करीम का ऐलान है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। एक सरवर साहब आप जब कह रहे हैं तो ये कहना चाहते हैं अगर बूढ़ा है, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, और बुढ़ापे में जो है कमज़ोरी की वजह से, वो नकाहत की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उसको नागवार न मानना चाहिए और बल्कि जो है खामोश रहना चाहिए। जैसे कि कुरान करीम का जो ऐलान है कि वालिदैन में से किसी को अगर तुम बुढ़ापे को पाओ तो उसको उफ तक न कहो, उफ तक न कहो, उनको झिड़को ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर चिड़चिड़ापन बुढ़ापे की वजह से है तो बर्दाश्त करनी चाहिए, और अगर आम तौर से इस तरह से अगर है तो ये बिल्कुल गलत है। और ये जो समझिए जवाजुन मुस्तकबिरुन, नक चढ़ा जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर उतुल्लिन जवाजुन मुस्तकबिरुन के नक चढ़ा, हमेशा जो उसके पेशानी पर गुस्से के असरात जाहिर होते रहते हैं, और वो क्या है जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। जो लोग इस तरह से करते हैं बचना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा, अभी आपसे हमने कहा कि लास्ट सवाल है, पर अभी बात करते करते एक सवाल और मेरे जहन में आ गया कारी साहब। जैसे अभी रमजान का महीना स्टार्ट हुआ, तो जैसे फल वाले हो गए, मीट मछली वाले लोग हो गए, इन लोगों में देखा गया है कि ये अक्सर रमजान के महीनों में जो है इन सब चीजों की जो है, जैसे फल का दाम बढ़ा देना, मीट मछलियों का दाम बढ़ा देना, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मुनासिब कीमत में देना चाहिए। अब सिर्फ रमज़ान ही के लिए जो है एकदम बिल्कुल जो है इतना कीमत बढ़ा दिया कि लोगों को जो है बिना मालूम हो रहा हो, इससे बचना चाहिए। ठीक है, एक मौका है, लेकिन इस मौके पर इतना जो है जो गिरा नहीं कर देना चाहिए जिससे लोगों को जो है दुश्वारी हो, बल्कि मुनासिब कीमतों में जो है देना चाहिए। ये
मेरा कहना है। तो चलिए दोस्तों, आपने सुना कारी साहब को काफ़ी बेहतरीन जवाब से हम सभी को बताए कारी साहब, और आप सभी को ये अच्छा लगा होगा जान करके भी इस्लाम क्या है, उनके मायने क्या है, लोगों को रमज़ान में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें कारी साहब के तरफ से हम लोग सुने। कारी साहब ने कुरान हदीस का हवाला देते हुए ये सारी चीज़ें बताई हम सभी को। इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे हम सभी, ये इरादा करना है हम सभी को। और होपफुली आज की वीडियो आप सभी ने मजा एंजॉय किया होगा। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और जाते जाते मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दे। कारी साहब भी बोलेंगे कि सब्सक्राइब कर दो, बोल दिए कारी साहब। हाँ भाई, कर दिया जाए। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब दीजिए इजाज़त, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।